एपिसोड की शुरुआत होती है एंड हमें मोरिहितो दिखाया जाता है जो कि अपनी बचपन की दोस्त को गुड बाय कह रहा था क्योंकि वो लोग शहर को छोड़ के वहाँ से जाने वाले थे। एंड इवन मोको भी बहुत ज्यादा रोने लग जाती है बिकॉज उसे उसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था। एंड वो लोग प्रॉमिस करते हैं कि वो लोग फिर से मिलेंगे। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोरिहितो एक चिल गाय होता है। पता भी है उससे पंगा लेने के लिए मोहिता नाम का एक बंदा अपनी गैंग को लेके आया होता है क्योंकि मोरिहितो ने ग्रेजुएशन के टाइम पे उसका मजाक उड़ाया था। पर मोरिहितो को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। वो उसका फिर से मजाक उड़ा देता है कैलफिश बोल के उसको। ये सुन के उन सभी का दिमाग खराब हो जाता है और वो सभी एकदम से हमला करने लगते हैं। पर मोरिहितो उन सबसे फाइट नहीं करता, बस उनके हमलों को डॉज कर रहा होता है। तभी इस सीन का एंड होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मोरिहितो के फेस पे बैंडेज लगी होती है एंड उसके फादर बोल रहे थे कि तुमने बस उनको पंच करने दिया। एंड मोरिहितो कहता है कि मैं उनसे फाइट बैक करता तो वो सब अलमरी हालत में हो जाते। जो सुन के उसके फादर बोलने लग जाते हैं कि तुम क्या साबित करना चाहते हो ये बोल के। एंड मोरिहितो बोलने लग जाता है कि मैंने कुछ टाइम पहले उसे मारा था जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया था। एंड उसके फादर बताने लग जाते हैं कि तुमने उस टाइम के मुकाबले अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है। पर मोरिहितो को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी उसके फादर निको के बारे में पूछने लग जाते हैं उससे, जिसमें मोरिहितो को उसके बारे में याद आता है। फिर उसे अपने बचपन के कांड याद आते हैं जो उसने निको के साथ किए। पर लेकिन निको ने उसके साथ कांड किए थे देख के तो ये लगता है। पर उसी के बाद से वो विचिज के होली नाइट पे चली गई थी जिससे वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सके, जिसमें उसके फादर बताते हैं कि निको की जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है एंड वो वापस आ रही है। और साथ ही साथ मेरे को ये पता चला है कि वो तुम्हें अपना फैमिलियर बनाना चाहती है, जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। तभी उसके फादर बताने लग जाते हैं कि विचिज के जो फैमिलियर होते हैं वो बेसिकली एनिमल का होते हैं। पर इस टीम में कुछ ऐसे भी एनिमल थे जिन्होंने ज़्यादा मैजिक एब्जॉर्ब करके ह्यूमन फॉर्म ले ली। एंड यही चीज़ टाइगर और ऑक्स के साथ हुई जिन्होंने आगे चल के ह्यूमन से शादी कर ली। तीनों के ब्लड को मिलके जो प्रोडक्ट है उनको ऑक कहा जाने लगा। एंड इस चीज़ के बारे में मोरिहितो को भी पता था क्योंकि आखिर के टाइम में ये उसके रूट जो हैं। लेकिन अभी के टाइम में किसी का फैमिलियर बनना ये काफ़ी गंभीर सिचुएशन है क्योंकि अभी के टाइम में ऐसा कोई नहीं करता। ये सिचुएशन मास्टर एंड सर्वेंट का नहीं है, पर लेकिन एक फैक्ट तो होता है जिसमें उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें मोरिहितो अपने फादर को करने के लिए बोलता है एंड उसका फादर तो रेडी था ये करने के लिए, पर क्योंकि उनको ओवरसीज बिजनेस ट्रिप में जाना है इसी कारण वो नहीं कर पाएंगे। फिर वो एक्सप्लेन करते हैं निको की जो मदर है वो में रहने वाली है किसी स्पेशल रीजन के कारण, जिसकी वजह से निको को यहाँ पे अकेले रहना पड़ेगा। एंड हमको पता है कि तुम भी कल से अकेले रहने वाले हो इसलिए तुम उसके साथ रहने वाले हो। एंड ये चीज़ मोरिहितो के लिए और भी ज़्यादा शॉकिंग था एंड वो सोचने लग जाता है कि निको के साथ अकेले रहना। एंड दूसरी साइड हमें निको को दिखाया जाता है जो कि झाड़ू से उड़ती हुई आ रही थी एंड वो मोरिहितो के साथ रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि मोरिहितो निको के लिए वेट करना होता है एंड वो ये सोचने लग जाता है कि पहले के टाइम पे जो निको थी वो मेरा नाम सही से बोल भी नहीं पाती थी एंड इसके लिए उसको काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ी थी। ये सोचते वो तभी रिलैक्स करने वाला होता है तभी खिड़की तोड़ के निको की एंट्री होती है एंड ये देखने के बाद मोरिहितो का चेहरा देखने लायक था। फिर निको माफ़ी मांगती है कि वो बोलने लग जाती है कि मैंने अपना कंट्रोल लॉस कर दिया था। मोरिहितो से मिलने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वहाँ का जो मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होने वाला था, पर लेकिन मोरिहितो पूरे मूवमेंट को बेकार कर देता है एंड बोलता है कि तुम्हें पूरे घर की सफाई करनी पड़ेगी। सफाई के कारण मोरिहितो बोलने लग जाता है कि हम लोग अभी मिले भी नहीं थे लेकिन तुमने पूरा घर का कचरा कर दिया, जिसका निको को काफ़ी ज़्यादा गिल्ट था। पर उसको मोरिहितो बोलने लग जाता है कि रिलैक्स करो कोई ना। निको सोचने लग जाते हैं कि जो मोरिहितो है वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो चुका है, साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा काइंड है। ऊपर से हम लोग एक साथ रहने वाले हैं, पता नहीं हमारे बीच में क्या होगा। एंड वो काफ़ी कुछ इमेजिन करने लग जाती है। तभी मोरिहितो बोलने लग जाता है कि वो इन गिलासेस को फेंक के आएगा। पर तभी निको बोलने लग जाती है कि मैं इस विंडो को ठीक कर सकती हूँ अपने मैजिक का यूज़ करते हुए, पर इसके लिए उसे एक मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी एंड वो मोरिहितो से एक प्रीशियस सी चीज़ मांगती है एंड मोरिहितो उसका कप ला के देता है जो कि उसका फेवरेट है। एंड तभी निको अपने मैजिक का यूज़ करना शुरू कर देती है एंड वो अपने विच रिकवरी स्पेल का यूज़ करके वो पूरा विंडो ठीक कर देती है, जो देख के मोरिहितो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। पर तभी उसको पता चलता है कि उसका वो जो मग है वो पूरी तरह से छूट चुका है, जिस पर निको एक्सप्लेन करती है कि विंडो को ठीक करने के लिए उन्हें एक सेक्रीफाइस की ज़रूरत थी,
जिसपे मोहितो का दिमाग खराब हो जाता है एंड वो बोलने लग जाता है विंडो तो तुमने तोड़ा था, फिर मेरा मग क्यों टूटा। एंड ये सुनकर उसको वापस से बुरा लगने लगता है क्योंकि उसने ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया। पर मोहितो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता एंड वो उसकी मैजिक की तारीफ भी करता है क्योंकि उसकी विंडो ठीक हो गई। एंड अपनी तारीफ सुनकर निको तो एकदम पगला जाती है, इतनी पगला जाती है कि वो बोलने लग जाती है कि मैं एक और मैजिक दिखाऊंगी जिसमें ये जिस भी पर्सन पे ट्राई किया जाएगा वो एकदम पतला हो जाएगा, बिल्कुल कागज की तरह। इस मैजिक के बारे में जानते ही एकदम मोहितो एकदम पीछे हो जाता है क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता है। जो सुन के रिको मैजिक अपने आप पे यूज करती है, रिको एकदम से पतली हो जाती है जो देख के मोहितो भी एकदम हैरान हो जाता है। पर लेकिन हवा के चलते उड़ जाती है एकदम से बाहर, यहाँ तक कि इतना हिलडुलने के कारण रिको का पेट भी खराब होने लग जाता है एंड उसने जो कुछ भी खाया था वो सब वो निकाल लेती है। इस दौरान मोहितो उसको पकड़ने की कोशिश भी करता है पर इसका कोई फायदा नहीं होता एंड उड़ते उड़ते निको है जो एकदम से दो बिल्डिंगों के बीच में घुस जाती है। मोहितो को समझ नहीं आ रहा था एंड उसे करना क्या चाहिए। तभी निको को याद आता है कि मेरा मैजिक जब खत्म होगा तो मैं तभी मोहितो अपना दिमाग चलाने लगता है। वो सोचता है कि वैक्यूम क्लीनर लेके आऊँ पर यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर कहाँ से मिलेगा। एंड तभी वहाँ पे मोमोता की एंट्री होती है और वो चिल्ला रहा होता है। पता चलता है कि वो घर भी उसी का है। मोहितो को वहाँ देखते ही मोमोता बोलने लग जाता है कि तुम मुझसे फिर से लड़ाई करना चाहते हो, पर मोहितो बकवास नहीं करता है और एकदम से उससे वैक्यूम क्लीनर मांगने लग जाता है। पर मोमोता को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी एंड वो वहाँ पे उसका मजाक भी उड़ाने लग जाता है क्योंकि वो उसे मार नहीं सकता। तभी वो याद करने लग जाता है कि तभी उसने मोमोता को पहली बार मारा था, तभी उसके हाथ पैर टूट गए थे जिसके चलते उसके फादर को माफी मांगनी पड़ी थी। यहाँ तक कि मोमोता के जो दोस्त हैं वो उसको और भी ज्यादा मारने लगते हैं एंड उसकी हालत देख के उसके फादर कहने लग जाते हैं कि तुम अगर चाहते हो तो मैं तुम्हें ट्रेंड कर सकता हूँ, तुम अपनी स्ट्रेंथ को और भी अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हो। एंड इसके लिए वो भी मान जाता है क्योंकि वो अपने करीबी लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता था। तभी हमें वही सीन फिर से दिखाया जाता है जहाँ पे मोहितो एकदम से गुस्सा हो जाता है और वो पंचिंग पोजीशन में आ जाता है और मोमोता घबरा जाता है और उससे माफी मांगने लग जाता है क्योंकि उसको उसके सामने डेथ दिख रही थी। यहाँ तक कि वो तो वैक्यूम लाने के लिए भी मान जाता है। मोहितो है एकदम से वो पंच मारता और पूरी दीवार टूट जाती है। जैसे ही वो निको को निकालता है वो एकदम से नॉर्मल हो जाती है। निको भी ये देख के काफी ज्यादा खुश थी कि फाइनली वो बच गई। निको को वहाँ देख के मोमोता भी घबरा जाता है कि इन्हें तो मैंने बचपन में बुली किया था, पर निको उस बंदे को पहचान नहीं पाती है और निको भी उस बंदे को जेलफिश बोल देती है। फिर मोमोता अपने घर की दीवार के बारे में बोलने लग जाता है जो कि मोहितो ने पूरी तरीके से तोड़ दिया था। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि वो दीवार पूरी तरीके से ठीक हो गई है, वो भी निको की रिकवरी मैजिक के कारण। एंड हमें दिखाया जाता है कि जो चीज सेक्रीफाइस हुई है वो है मोमोता के बाल है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर दो नाइस। फिर वहाँ से निकलने के बाद निको बोलने लग जाती है कि मुझे एक फेवर आज करना है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मोहितो एक कुली बन चुका है। तभी मोहितो बोलने लग जाता है कि तुम एक न्यू लाइफ शुरू कर रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये काफी ज्यादा है। जिसमें निको बताने लग जाती है कि तुम एक ओगर हो, तुम्हारे लिए तो ये काफी ज्यादा इजी है। एंड तभी उसे अपने एक मैजिक का याद आता है जिससे वो सभी चीजों को हल्का कर सकती है। जैसे वो अपने मैजिक का यूज करती है वो बैग्स काफी ज्यादा हल्के हो जाते हैं, जो देख के मोहितो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जो देख के मोहितो बताने लग जाता है कि तुम एक विच हो एंड ये चीज तुम्हें सीक्रेट रखनी होगी क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को ये पता चलेगा उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी इनकी तरफ। पर निको भी बोलने लग जाती है कि कोई टेंशन नहीं, मैं तो चिल लूँ और मैं हक से बोलती हूँ कि मैं विच हूँ और मुझे अपनी मैजिक का यूज करके लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर मैं अपनी मैजिक से लोगों की मदद ना करूँ तो मैं ब्लैक मैजिक में बदल जाऊंगी। एंड इस चीज के बारे में मोहितो को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तभी निको बताने लग जाती है कि मुझे अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करनी पड़ेगी। उसकी बातें मोहितो सुन के बोलने लग जाता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा एक ग्रैंड विच बनने के लिए। उसकी बातें सुन के निको एकदम खुली आंखों से सपने देखने लग जाती है। तभी उसको मोहितो एकदम से रियलिटी चेक देता है। उसके सामने वाली बिल्डिंग में एक घर पे आग लग गई थी क्योंकि वहाँ पे अभी भी एक लेडी फंसी हुई थी। यहीं पे निको डिसाइड कर लेती है कि मैं उसकी मदद करूंगी, पर मोहितो मना करने लग जाता है उसको कि
यहाँ पे काफी ज्यादा लोग हैं, लेकिन निको को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ये देखने के बाद मोरितो भी उसको ज्वाइन कर लेता है। दोनों झाड़ू में बैठ के एकदम से उस लड़की के पास पहुंच जाते हैं और उनको उड़ते हुए देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो लड़की भी। पर क्योंकि उस लड़की को बचना था, वो जंप मार देती है और मोहितो उसको पकड़ लेता है, जिसके कारण वेट काफी ज्यादा हो जाता है और एकदम से वो लोग गिरने लग जाते हैं। ये सब होने के साथ साथ मोहितो उसको सजेस्ट करता है कि उसको लाइट मैजिक का यूज करना चाहिए। निको जैसे ही उसका यूज करती है वो वापस से बच जाते हैं। इस वजह से मोहितो पे जो लाइट मैजिक का यूज हुआ है, मोहितो का जो दिमाग है वो भी बच्चों की तरह हो जाता है एंड वो एकदम से अजीब अजीब हरकतें करने लग जाता है। यहाँ तक कि वो उस लेडी के साथ फ्लर्ट भी करने लग जाता है। यहाँ तक कि उस लड़की के सामने वो सारी सच्चाई भी उगल देता है, जैसे कि वो ओनी है और वो लड़की विच। एंड 3 सीटर काफी ज्यादा रिस्की होता है एंड इस वजह से निको को भी अपने ऊपर लाइट मैजिक का यूज करना पड़ता है और फिर वो लोग इमरजेंसी लैंडिंग कर लेते हैं पार्क में। वो लड़की उन दोनों को शुक्रिया बोलती है इसकी जान बचाने के लिए। तभी उनको याद आता है कि उनका वो जो सामान है वो रास्ते में उन लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोग घर पहुंच चुके हैं और पहले के कंपैरिजन में उनका सामान काफी ज्यादा भारी हो चुका है। तभी निको को पता चलता है कि लाइट मैजिक का एक साइड इफेक्ट भी है, मैजिक के खत्म होने पर जो चीजें वो पहले से ज्यादा भारी हो जाएंगी। तभी अचानक से उन दोनों की जो बॉडी है वो अचानक से बहुत ज्यादा उन दोनों को भारी लगने लग जाती है एंड वो दोनों के दोनों नॉकआउट हो जाते हैं। दोनों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो दोनों उल्टी सीधी बकवास करने लग जाते हैं, जो कि मैं एक्सप्लेन करने बैठा तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग सोने लग जाते हैं एंड सोने से पहले जो निको है वो मोरितो को शुक्रिया बोलने लग जाती है अब तक उसकी इतनी मदद करने के लिए एंड उससे माफी भी मांगने लग जाती है सारी मुसीबत के लिए। एंड मोरितो अपने फादर की बताई हुई बात याद करने लग जाता है। निको के ऊपर एक काफी बड़ा डिजास्टर आने वाला है एंड इसी के कारण उसकी मदर अभी एक काम पे लगी है, पर अब तक उन्हें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। जो उनका फैमिलियर है वही उनका प्रोटेक्टर है। तभी मोरितो सोचने लग जाता है कि कुछ भी करके उन्हीं को प्रोटेक्ट करेगा एंड जितना हो सके हमें अपना छुपाना होगा कि वो विच है, ताकि वो स्टैंड अप ना करे। एंड जो दूसरी तरफ निको है वो मन ही मन मोरितो को आई लव यू बोल रही थी एंड इसी के साथ जो एपिसोड है ये खत्म होता है।